नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 13.3, जिस अध्याय का नाम है सांख्यिकी। इस सांख्यिकी अध्याय का प्रश्नावली 13.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ के आप लोगों को समझा दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? लिखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नामों को एकत्रित किया गया। कुल नाम में सरनेम होता है, जैसे हमारा नाम है धर्मेंद्र पाल, जो पाल आता है लास्ट में वही कुल नाम कहलाता है। ठीक, तो इसी प्रकार 100 कुल नामों को एकत्रित किया गया और उसको बारंबारता बंटन के रूप में लिख दिया गया। ठीक, अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या इस हिसाब से लिखा गया। चलिए मैं समझा देता हूं सबसे पहले कैसे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। 6 कुल नाम ऐसे हैं जिनमें अक्षरों की संख्या 1 से लेकर 4 तक है। 30 कुल नाम ऐसे थे जिनमें अक्षरों की संख्या 4 से लेकर 7 के बीच थी। 40 कुल नाम ऐसे हैं जिनमें अक्षरों की संख्या 7 से 10 के बीच है। 16 कुल नाम ऐसे हैं जिनमें अक्षरों की संख्या 10 से लेकर 13 के बीच में है। 4 कुल नाम ऐसे हैं जिनमें अक्षरों की संख्या 13 से लेकर 16 के बीच में है। फिर अगला 4 कुल नाम ऐसे हैं जिनमें अक्षरों की संख्या 16 से लेकर 19 तक है। ये टोटल कुल नाम जो है यहाँ पे लिखा है 100 है। टोटल कुल नाम 100 है और कुल नामों के अक्षरों की संख्या इस रूप से बारंबारता बंटन के रूप में दिया गया है। आगे देखिए, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग को कुल नामों का माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात करना है, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है और कुल नामों का बहुलक। इसका मतलब बेटा कि जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका हम लोगों को बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हल में क्या करेंगे हम लोग। इस आंकड़े के माध्य को निकालने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि लगाने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में आप लोगों को मैं बताया हूं सिर्फ 4 कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह यानी xi का मान और लास्ट वाला fi.xi का मान। ठीक, लेकिन इसमें माध्यक भी पूछ दिया है और माध्यम के लिए एक कॉलम की और आवश्यकता पड़ती है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। एक कॉलम मैं बीच में और बना दिया इसको संचयी बारंबारता माध्यक के लिए। और बहुलक के लिए सिर्फ 2 ही कॉलम की आवश्यकता पड़ती है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे बना लेंगे। पहला कॉलम अक्षरों की संख्या यानी वर्ग अंतराल को बनाएंगे, दूसरा कॉलम कुल नामों की संख्या और इसी को हम लोग f करेंगे, बारंबारता कहेंगे। तीसरा कॉलम हम लोग संचयी बारंबारता बनाएंगे, चौथा कॉलम xi का मान निकालेंगे और पांचवा कॉलम fi.xi का बनाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको मैं बना दिया हूं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए अक्षरों की संख्या इस वर्ग अंतराल को लिख लेंगे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। फिर इसमें बारंबारता कुल नामों की संख्या लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिए। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे कि लास्ट में एक और कॉलम बनाएंगे, क्षैतिज कॉलम, इसको ये वर्टिकल कॉलम है, इसको क्षैतिज बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे योग में यहाँ पे सिग्मा fi.xi का मान लिखेंगे, यहाँ पे सिग्मा fi का मान लिखेंगे, सिग्मा fi। और इसी को हम लोग माध्यक जब निकालेंगे तो इसी को हम लोग n बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे n। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले। इसका मान ये देखिए कुल नामों की संख्या है और टोटल कुल नामों की संख्या यहाँ 100 दिया है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जोड़ के मैं दिखा दे रहा हूँ, 100 ही आएगा। 6 में 30 जोड़ेंगे 36, 36 में हम लोग 40 जोड़ेंगे बच्चों 76, 76 में 76 में जब 16 जोड़ेंगे तो 76 जब 86 6 92, 92 4 96, 96 4 100। इस प्रकार टोटल कुल नामों की संख्या 100 आ जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। ध्यान सुनिएगा, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। इस 6 को यहाँ पे लिख लेंगे, इस 6 को इस 6 में जोड़ेंगे। सबसे पहले जो बारंबारता ऊपर दिया रहेगा उसको संचयी में भी ऊपर वाला मान को लिख लेंगे,
फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 6 को 30 में जोड़ेंगे तो 30 6 36 आएगा, 36 को इसे ठीक नीचे लिखेंगे, ठीक। फिर इस 36 को इस 40 में जोड़ेंगे, 40 36 76 आएगा, 76 को ठीक इसके नीचे लिखेंगे। फिर 76 में 16 को जोड़ेंगे, 76 में 16 को जोड़िए तो 6 6 12 के 2 कैरी 1 7 1 8 1 9 92 आएगा, तो 92 को इसके नीचे लिखेंगे। 92 में 4 जोड़ेंगे तो 92 4 96 96 यहाँ जोड़ेंगे लिखेंगे। फिर 96 में इस 4 को जोड़ेंगे, 96 4 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। ये टोटल देखिए हमको लास्ट में an का मान दे देता है, ये टोटल संचय बारंबारता का टोटल योग दे देता है। यहाँ पे ये लास्ट में यही n का मान होगा, इसको हम बराबर n भी लिख सकते हैं। जो संचय बारंबारता का जो लास्ट वाला मान होता है टोटल बारंबारता का योग को दे देता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे xi वर्ग चिन्ह होता है, xi बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा xi का मान हम लोग निकालते हैं, xi बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बट्टे 2। ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमको xi मिलेगा। देखिए इसका ऊपरी वर्ग सीमा 4 है, इसका 1 है, 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 का आधा होता है 2.5, 4 और 1 5, 5 में 2 का भाग देंगे बच्चों 2.5 आएगा, तो यहाँ 2.5 लिखेंगे। 7 में 4 जोड़ोगे 11 आएगा, 11 के आधा 5.5 आता है, आप लोग जानते हो 5.5। 10 और 17 जोड़ोगे, 10 और 7 जोड़ोगे 17 आएगा, 17 के आधा होगा 8.5, 8.5। फिर 13 में 10 को जोड़ेंगे, 13 10 23, 23 का आधा 11 दूना 22 होता है, आप लोग जानते हो, 23 के आधा हो जाएगा 11.5, ठीक। फिर 16 में 29, 16 में 13 जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 29, और 29 के आधा हो जाएगा 14.5, 14.5। 19 और 16 जोड़ेंगे आप लोग, 19 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 35, और 35 के आधा होता है 17.5, क्योंकि 17 दूना होता है 34 और बचा 1, तो 1 का आधा 17.5 हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, fi.xi का मान निकालेंगे। इसका मतलब fi ये है, इसको fi बोलेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे हम लोग, 6 का गुणा 2.5 में करेंगे। चलिए गुणा करके मैं दिखा रहा हूं, 6 गुणा पहले इस 5 में करेंगे, 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 का गुणा इस 2 में करेंगे, 6 दूना 12 और 12 3 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा। एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे। 30 का गुणा 5 में करेंगे, 5.5 में, तो पहले देखिए 30 का गुणा 5.5 में करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूं। 30 का गुणा 5.5 में, 5 गुणा पहले 0 में 5 0 0, 5 गुणा 3 में 5 3 15, 5 गुणा इस 0 में 5 0 0, 5 3 15, इसको जोड़ेंगे 0, 5 में 0 जोड़े 5, 5 1 6, फिर 1, एक अंक पहले दशमलव है बच्चों, तो एक अंक पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 165। हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 165, 165.0, ठीक। अब देखिए इस 40 का गुणा इस 8.5 में करेंगे, 40 गुणे 8.5, 5 0 0, 5 चौक 20, 8 0 0, 8 चौक 32, जोड़िए 0 0 2 2 4 और 3, एक अंक पहले दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 340.0, यहाँ पे आ जाएगा 340.0, ठीक। देखिए अब इस 16 का गुणा हम लोग 11.5 में करेंगे, 16 गुणा देखिए पहले 5 में करेंगे, 16 पंचे, 16 गुणा 5 में करेंगे, 16 पंचे 80 0 कैरी 8, 16 गुणा इस 16 गुणा पहले अब 1 में करेंगे, 16 एकम 16, 8 24 4 कैरी 2, फिर 16 एकम 16 और 2 जो हासिल था 16 2 18, ठीक। एक अंक पहले दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक पहले दशमलव लगा लेंगे। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, तो 4 गुणा पहले 5 में करेंगे, 4 पंचे 20 0 कैरी 2, 4 गुणा इस
4 में करेंगे 4 चौक 16 2 18 8 कैरी 1 4 एकम 4 1 5, ये आ जाएगा 58.0, ये आ जाएगा 58.0। फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक, अब 4 गुणा 17.5 में करेंगे। 4 गुणा पहले 5 में, 4 पंचे 20 को 0 कैरी 2, 4 सत्ते 28 2 30 को 0 कैरी 3, 4 एकम 4 3 7, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले यहां दशमलव लगा लेंगे। तो ये आ गया हम लोगों का टोटल fi.xi का मान। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, इस सबको जोड़ेंगे। चलिए बच्चों जोड़ा जाए। ये देखिए 0 है, 0 0 दशमलव के बाद सब 0, इधर 0, यहाँ 0 लिख लेंगे, फिर दशमलव लगा लेंगे। फिर ये 5 5 10 10 4 14 14 8 22, 22 में 0 जोड़ोगे तो 22 से आएगा, 22 के 0 कैरी 2 आएगा। फिर दूसरा वाला अंक जोड़िए दशमलव के, 1 और 6 7 7 4 11 11 8 19, 19 में 5 जोड़ेंगे हम लोग 24 24 7 31, 31 और 2 33, 33 के 3 हासिल भी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब तीसरा वाला अंक 1 3 1 4 4 1 5, 5 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये आ जाएगा 832, ये आ जाएगा हम लोगों का 832। ठीक, फिर से जोड़ लिया जाए, एक बार चेक कर लिया जाए कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। दशमलव के एक अंक पहले वाला 5 5 10 10 10, 5 5 10 4 14 14 8 22, 22 के 2 कैरी 2, 1 और 6 7 7 और 4 11 11 8 19 19 5 24 24 7 31 31 2 33, 33 के 3 कैरी 3, 1 और 3 4 4 1 5 5 और 3 8, सही है, 8 से 32 आ गया हम लोग का मान। चलिए तो सबसे पहले हम लोग माध्यक पूछा है तो माध्यक निकालते हैं। चलिए बच्चों, इधर के क्वेश्चन को मैं इरेज कर दिया। अब आप लोगों को मैं माध्यक निकालने जा रहा हूं। इसमें हम लोगों को माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों निकालना है। तो पहले माध्यक, ठीक, माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। ठीक, जहां पे Al क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पता करेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होता है? माध्यक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक या उसके निकट। वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक तथा उसके निकट हो, वही कहलाता है माध्यक वर्ग। तो पहले n/2 का मान निकालेंगे हम लोग। n का मान, n/2 का मान आप निकालेंगे। n का मान है 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 50। 50 संचयी बारंबारता में देखेंगे कौन सा मान 50 के निकट है, 50 से अधिक है, उसी का जो वर्ग होगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। संचयी बारंबारता में देखिए 76, यही जो है, यही संचयी बारंबारता जो है, ये जो 76 मान है 50 के निकट भी और 50 से अधिक है। 50 से कम नहीं लेना है, 50 से कम ये है, लेकिन हमको इसको लेना है। इसका जो वर्ग है, इसका जो वर्ग है, इसका वर्ग है 7 से 10, यही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को माध्यक वर्ग मिला, यहाँ पे हम लोगों को माध्यक वर्ग मिल गया, माध्यक वर्ग मिला 7 से 10। ये माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है, इसी को हम लोग L कहते हैं। तो यहाँ पे L का मान मिल गया 7। ठीक, फिर उसके बाद CF क्या होता है? CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, यहाँ पे देखिए CF है ना, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, ये CF है। संचयी बारंबारता, CF में संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है, यही कहलाता है CF। तो यहां से हम लोगों को CF का मान मिल गया, ये CF का मान है। यहां से CF मिल गया, CF कितना मिला? CF मिला 36। ये 36 जो है CF कहलाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे F है। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ पे देखिए 40 है ना, ये F है। तो यहाँ पे हम लोग को F का मान मिल गया कितना? 40। ठीक, इस प्रकार हम सारे मान को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग माध्यक, अब माध्यक का फार्मूला है,
देखिए फिर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे यल का मान 7 है, देखिए यहाँ पे निकाला हूं 7। देखिए यहाँ पे n/2 का मान अभी हम लोग निकाले हैं 50, यहाँ पे 50 लिखेंगे। CF का मान हम लोग निकाले हैं, CF का मान 36, यहाँ पे रखिए 36। F का मान देखिए यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे, गुणे H का मान है H नहीं निकाले हम लोग ना, H होता है वर्ग माप, यहाँ पे H दिखा दे रहे हैं, H होता है वर्ग माप। किसी भी वर्ग के उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, 4 में से घटाओगे 3, यही हमारा H कहलाएगा। यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3। ठीक, यहाँ पे आ गया 7, 50 में से 36 घटाएंगे 14 आएगा, 14/40 गुणे 3। इसको काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 से 20 बार में, तो यहाँ पे बचा क्या 7 और 3, 7 × 21, यहाँ बचा 7 + 21/20, ये 7 × 21 ऊपर बचा, नीचे 20 बचा। ठीक, तो यहाँ पे 20 में 21 का भाग दीजिए, 20 एकम 20, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ेगा, भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ाएंगे, हो गया 100, 20 पंचे 100, ये आंसर आ जाएगा 1.05। तो यहाँ पे आएगा 7 + 1.05, जब 7 में 1.05 को जोड़ोगे आप लोग तो 8.05 आ जाएगा। यही हो गया कुल नामों अक्षरों के माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या, माध्यक अक्षरों की संख्या पूछा है, लिखोगे कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या, ही आ गया। लिखेंगे अतः कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या हम लोग को मिल गई 8.05 है। ठीक, चलिए ये माध्यक निकल गया। अब कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या हम लोग निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज करता हूं। अब चलिए हम लोग निकालते हैं माध्य। अब हम लोग निकालते हैं, उसके नीचे से लिखना है आप लोगों को। अब निकालते हैं माध्य। माध्य को प्रत्यक्ष विधि से निकालने जा रहे हैं, तो माध्य NX बार का मान होता है सिग्मा FI.XI अपान सिग्मा FI। ठीक, देखिए सिग्मा FI.XI का मान दिया 832, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिग्मा FI.XI का मान दिया 832। आप लोगों को उसके नीचे से सब लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे सिग्मा FI का मान दिया है 100, यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मान रख दे रहे हैं सिग्मा FI.XI का मान 832 है, तो यहाँ से 832 लिख देंगे। फिर FI का मान दिया है 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब 832 में 100 का भाग दे दीजिए, 100 × 800, 32 दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 100 3 300, 0 2 में 0 घटा 0, फिर 1 जीरो बढ़ेगा, 100 दूना 200। आंसर आएगा 8.32। तो कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या हमको मिल गई 8.32। यहां लिख देंगे अतः कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या आठ 8.32 है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे माध्यक। चलिए स्क्रीनशॉट इसको लीजिए जल्दी से। अब निकालते हैं माध्यक। माध्यक का फार्मूला सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं। माध्यक बराबर होता क्या है? माध्यक बराबर होता है L +
F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। ठीक, ये देखिए एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। सॉरी, माध्यक निकाल लिए, बहुलक है, बहुलक निकालने वाले हम लोग। बहुलक का सूत्र है, ये माध्यक नहीं, ये बहुलक का है। बहुलक, माध्यक तो सबसे पहले निकाले हम लोग। ये बहुलक, बहुलक का सूत्र है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। बहुलक एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बहुलक वर्ग पता करेंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। इसमें देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 40 है। इसी का जो वर्ग होगा यही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यही हमारा बहुलक वर्ग भी कहलाएगा। माध्यक वर्ग था, ये बहुलक वर्ग भी कहलाएगा क्योंकि इसकी जो बारंबारता सबसे अधिक है। तो बहुलक वर्ग देखेंगे, बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक किसका मान है, 40 है। सबसे अधिक देख रहे हैं 40 है, 40 का जो वर्ग होगा ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे हमको बहुलक वर्ग मिला क्या, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मिल गया 7 से 10। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 40 है ना, यही F1 है। यहाँ पे हम लोग को F1 का मान मिल गया 40। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, इसके ऊपर है, इसकी जो बारंबारता यही F0 का मान कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, F0 का मान हमको मिल गया 30। और F2 क्या है, यहाँ पे देखिए F2 आया ना, F1 F0 निकल गया, यहाँ F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग है, इसके बाद वाला वर्ग है, इसकी जो बारंबारता होगी ये इसका मान होगा F2 का। तो यहां से हम लोग को F2 मिल गया 16। फिर आता है देखिए यहाँ पे H क्या है, वर्ग माप है, ये निकलवा चुका हूं। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 7 में 4 घटाओगे 3 आएगा किसी भी वर्ग में। ठीक, अब देखिए तीनों का मान निकल गया, बहुलक का फार्मूला लिख दिए। अब मान रख देते हैं यहाँ पे, यल का मान कितना रखना है हम लोगों को, सॉरी यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ पे यल का मान भी निकालना है। यल बहुलक वर्ग है ना, इसकी निम्न सीमा कितना है, 7 है। तो आप लिखेंगे 7, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 7 है। ठीक, चलिए यहाँ पे यल का मान कितना लिखेंगे, 7। F1 का मान कितना है, 40। F0 का मान कितना है, 30। यहाँ बच्चों यहाँ गुणा छिपा हुआ है, 2 गुणे F1, F1 का मान है 40, F0 का मान है 30 माइनस F2 का मान है 16 गुणे H का मान कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 40 में 30 घटेगा 10 आएगा, 40 दूना 80 आएगा, माइनस 30 में 16 जोड़ेंगे 46, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है। फिर गुणे यहाँ पे 3, फिर 10 में 3 का गुणा करेंगे, ऊपर है 10 3 30 आ जाएगा। 80 में 46 जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा 34। ठीक, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 से कटेगा 15 बार में, और 2 से 17 बार में, इसका आ जाएगा 7 प्लस 15 बट्टे 17। तो यहां से 17 भाग 15 में देंगे, देखिए भाग नहीं जाएगा, 0 से हम लगाएंगे, हो जाएगा 150, एक 0 बढ़ जाएगा, 17 8 36, घटाएंगे 14 आएगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 140, फिर 17 8 36। इस प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम लोग को 0.2 अंक तक मान निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस इसका मान आ गया 0.88। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 7.88 आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर होगा। तो लिखेंगे माध्य अक्षरों का बहुलक, माध्य अक्षरों का बहुलक कितना मिल गया, अक्षरों का बहुलक या कुल नामों का बहुलक हम लोग को मिल गया 7.8 है। तो आप लिखेंगे कुलनामों का बहुलक, यहां लिख देंगे अतः कुलनामों का बहुलक, अतः कुलनामों का बहुलक 7.88 है। ठीक, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों, आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहले मैं समझा देता हूं। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। ये जो नीचे बंटन दिया हुआ है एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमको माध्यक भार ज्ञात करना है। चलिए, पहला वाला कॉलम जो है भार किलोग्राम में, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या। ये 40 से 50 केजी किलोग्राम में भार दिया है, ठीक, यानी दो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब कि दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार जो है 40 से 45 के बीच में है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 45 से 50 के बीच में है। 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 50 से 55 के बीच में है। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 55 से 60 के बीच में है। फिर आगे 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 60 से 65 के बीच में है किलोग्राम में। और आगे 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 65 से 70 केजी के बीच में है। फिर और 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 70 से 75 केजी के बीच में है। ये बंटन दिया हुआ है, इसका माध्यक भार हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हल लिखेंगे। हल में माध्यक के लिए 3 कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। पहला कॉलम वर्गंतराल, दूसरा कॉलम बारंबारता और तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता। ठीक, पहले कॉलम में हम लोग वर्गंतराल को लिख लेंगे। वर्गंतराल जो दिया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, यहाँ देखिए 70 से 75 तक दिया है, पूरा लिख लेंगे। दूसरे कॉलम में बारंबारता के लिख लेंगे। बारंबारता यहाँ विद्यार्थियों की संख्या होगी। यहाँ पे 2 3 8 6 6 3 2 दिया है, 2 3 8 6 6 3 2 लिख लेंगे। और तीसरे कॉलम में हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो 2 है इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। इस 2 को इसके साथ जोड़ेंगे, 2 3, 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 3 2 5, ये 5 2 के नीचे लिखेंगे। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे 8 में, 8 5 13, 13 को 5 के नीचे लिखेंगे। फिर इस 13 को 6 में जोड़ेंगे, 13 6 19 यहां लिख लेंगे। फिर 19 को इस 6 में जोड़ेंगे, 19 6 25 इसके नीचे लिख लेंगे। फिर 25 3 28 यहां लिख लेंगे। फिर 28 2 30, 30 को यहां लिख लेंगे। इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। ये देखिए टोटल जो है बारंबारताओं का योग दे देता है, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या, ये लास्ट वाला जो मान होता है संचयी बारंबारता में, ये टोटल बारंबारता का योग देता है। ये टोटल विद्यार्थी जो बारंबारता काम कर रहे हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है 30, और लास्ट में यहाँ पे देखिए 30 आ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं यानी। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, अब चलिए माध्यक निकाल लिया जाए। माध्यक का सूत्र क्या होता है, इधर मैं इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को मैं इरेज करने जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें हम लोग माध्यक निकालते हैं, ठीक ना। देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र मैं लिख दे रहा हूं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणे H। ठीक, और यहाँ पे n/2 क्या, यहाँ पे L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। सबसे पहले हम लोग माध्यक वर्ग पता करेंगे। माध्यक वर्ग क्या होता है, वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकट हो, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो यहाँ पे देखिए n का मान 30 है, तो यहाँ से हम लोग n/2 का मान निकालेंगे। तो n/2 का मान हो जाएगा 30/2 यानी 15। 15 के निकट और 15 से अधिक कौन सी संचयी बारंबारता है, 19। 19 का जो वर्ग होगा, ये देखिए ना, ठीक, इसका जो वर्ग होगा यही हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो ये हमको मिल गया माध्यक वर्ग, यहां हम लोग का मिल गया माध्यक वर्ग मिला। ठीक, तो यहां माध्यक वर्ग लिख देंगे, यहां पे माध्यक वर्ग मिल गया, माध्यक वर्ग मिला 55 से 60, 55 से 60। ठीक, तो ये जो ये लास्ट माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है 55 होगी। तो यहाँ पे हम लोग को L मिल गया, L बराबर हो जाएगा 55। ठीक, देखिए ये CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसके ऊपर ये वर्ग है ना, इसकी जो संचयी बारंबारता होगी यही कहलाएगी CF।
तो यहाँ पे हम लोग को CF मिल गया, CF मिला 13। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इसकी जो बारंबारता होगी AF, यही F कहलाएगा। यहाँ पे F मिल गया। यच क्या होता है, वर्ग माप होता है। किसी भी वर्ग में उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो। जैसे 45 में से 40 घटाया, यहाँ गया 5, तो ये वर्ग माप होता है। फिर इसके मान को हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा माध्यक बराबर L का मान कितना है 55 प्लस n/2। n/2 का मान अभी हम लोग निकाले हैं 15, यहाँ पे 15 लिख देंगे, माइनस CF कितना है, CF 13 है, तो यहाँ पे 13 बट्टे FF कितना है 6 गुड़े H, यहाँ 5 है, 5 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 55 प्लस 55, 15 में से 13 घटाएंगे 2 आएगा, 2 बट्टे 6 गुड़े यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से 2 3, 6 3 बार में कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 3। ठीक, यहाँ पे 3 में 5 का भाग देके मान निकालेंगे इसका, 3 एक कम 3, बचा 2 हो गया दशमलव, एक 0 बढ़ जाएगा, 3 छाक 18, फिर 2, फिर 20, फिर 3 छाक 18। इस प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, हम लोग 0.2 या स्थान तक मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 55 प्लस इसका मान आ गया 1.66। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56.66। यही हम लोग का माध्यक भार मिल गया। लिखेंगे अतः माध्यक भार बराबर, अतः माध्यक भार बराबर 56.66 kg है। ठीक, लिख लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे।